कांग्रेस के वोट चोर और गद्दी छोड़ वाले नारे पर उमर अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया है। उमर अब्दुल्ला ने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का नहीं है और इसका INDIA गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है और इसे अलायंस के सामूहिक रुख के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इस नारे को INDIA गठबंधन के होल सोल नारे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वोट चोरी के दावे से INDIA गठबंधन को सार्वजनिक रूप से पब्लिकली अलग करते हुए उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। राहुल गांधी के लिए यह कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन जरूर पैदा करता है जब सहयोगी दल, क्योंकि INDIA गठबंधन का हिस्सा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और सहयोगी दल है, तो इतने गंभीर आरोपों से खुद को अलग कर लेते हैं और इससे कांग्रेस की कहानी के पीछे समन्वय यानी कि बैलेंस और ट्रस्टवर्दीनेस कांग्रेस की कितनी कमी है, यह बात भी एक्सपोज हो जाती है। मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी ने हाल के दिनों में वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप उठाए हैं और इन आरोपों को लेकर विपक्षी गठबंधन INDIA के भीतर एक साझा और स्पष्ट रुख अपेक्षित माना जाता है। उमर अब्दुल्ला का बयान इंपॉर्टेंट क्यों है? उमर अब्दुल्ला जो INDIA गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी दल के नेता हैं, उन्होंने पब्लिकली सार्वजनिक तरीके से यह क्लियर कर दिया है कि वोट चोरी का दावा कांग्रेस का है, ना कि पूरे गठबंधन का। इससे यह संकेत जाता है कि इस मुद्दे पर गठबंधन में पूर्ण सहमति नहीं है, गठबंधन में अग्रीमेंट नहीं है और इसके राजनीतिक मायने क्या है यह भी समन्वय और इससे क्या क्या सवाल हैं जो खड़े होंगे। समन्वय का सवाल, आपस में तालमेल की कमी है क्या आपस में बैलेंस नहीं है? पब्लिकली जिस तरीके से असहमत हुए हैं उमर अब्दुल्ला, उससे यह धारणा बनती है कि गठबंधन के अंदर रणनीतिक समन्वय कमजोर है। विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और जब गंभीर आरोपों पर सहयोगी दल साथ खड़े ना हो तो विपक्ष की समग्र विश्वसनीयता यानी कि पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दीनेस पर सवाल खड़े होते हैं। और सवाल यह भी उठता है कि मैसेज तो देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से, उसमें क्लैरिटी नहीं है, संदेश की स्पष्टता पर भी सवाल खड़े होते हैं। अलग अलग बयान अगर NDA अलायंस के दल के नेता पार्टियां देंगी तो फिर क्लैरिटी नहीं रह जाती है। अलग अलग बयान मतदाताओं को, वोटर्स को और मीडिया के बीच में एक तरीके से कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, भ्रम पैदा करने की स्थिति आ जाती है क्योंकि गठबंधन का आधिकारिक रुख क्या है इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है। आगे इसके मायने क्या है? उमर अब्दुल्ला के बयान से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि NC और कांग्रेस के अलग रास्ते कैसे उजागर होते हैं? उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि NC और कांग्रेस के बीच में मौजूद जो मतभेद हैं उनको खुलकर सामने ला दिया है। यह बयान सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों दलों की राजनीतिक सोच, रणनीति और प्राथमिकताओं के फर्क को भी रेखांकित करता है, अंडरलाइन करता है। और क्या है ये? नंबर 1, मुद्दों का अलग दृष्टिकोण। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुद्दों को अलग विजन से देखती है जबकि कांग्रेस पार्टी अलग दृष्टिकोण के साथ मुद्दों को देखती है और डील भी करती है। कांग्रेस जहां वोट चोरी जैसे राष्ट्रीय स्तर के आरोपों को जोर शोर से उठा रही है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे खुद को अलग रखती है। उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि कांग्रेस का मुद्दा पूरे INDIA गठबंधन का नहीं है, यह दर्शाता है कि NC ऐसे आरोपों को बिना ठोस साझा सहमति के अपनाने के पक्ष में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा विचार विमर्श कर लेना चाहती है, सोच समझ लेना चाहती है और उसके बाद ही इस पर फैसला लेना चाहती है और तब तक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस आरोप से दूरी बना ली है। सवाल यह भी कि क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति है क्या रीजनल पॉलिटिक्स अलग रखी जा रही है और नेशनल लेवल पर अलग तरीके से पॉलिटिक्स खेली जा रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति, राजनीति मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय मुद्दों पर है। जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्रीय मुद्दे उन पर है, स्थानीय जनभावनाओं पर है कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं और धरातल की सच्चाइयों पर है कि ग्राउंड पर रियलिटी क्या है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स फोकस्ड है। पार्टी नहीं चाहती है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक लड़ाइयों का सीधा बोझ जम्मू कश्मीर की जटिल राजनीति पर पड़े। पहले ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर में और ऐसे में नेशनल पॉलिटिक्स का बोझ क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं चाहती कांग्रेस कि यह कॉम्प्लेक्सिटी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आए। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस राष्ट्रीय विमर्श और केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापक राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है जिसमें जम्मू कश्मीर भी एक हिस्सा भर है। गठबंधन की सीमाएं, उमर अब्दुल्ला का बयान यह साफ करता है कि INDIA गठबंधन एक चुनावी समझ या मंच हो सकता है, एक स्टेज हो सकता है
इलेक्शन को लेकर, आपस में सहमति को लेकर, लेकिन हर मुद्दे पर ये बताना, ये समझना कि शेयर्ड विजन होगा, शेयर्ड थॉट्स होंगे या शेयर्ड स्ट्रेटेजी होगी, ये गलत होगा। साझा वैचारिक या रणनीतिक एकरूपता नहीं है INDIA गठबंधन में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये संकेत दे रही है कि वो गठबंधन में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रखेगी। नंबर 4, विश्वसनीयता और जोखिम का आकलन करना भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ये मानती है कि बिना ठोस सबूतों के लगाए गए गंभीर आरोप भविष्य में पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में, और इसलिए वो ऐसे बयानों से दूरी बनाकर चलना बेहतर समझते हैं। नेतृत्व शैली का भी फर्क है, किस तरीके से लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी की है, उसमें काफी फर्क है लीडरशिप में। उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली ज्यादा सतर्क हैं, संस्थागत राजनीति और लिमिटेड रहते हैं, स्पष्ट बयानों पर ही जोर देते हैं, वेग बयानबाजी कभी नहीं करते। वहीं अगर कांग्रेस नेतृत्व की बात की जाए, कांग्रेस लीडरशिप की बात की जाए, तो अग्रेसिव पॉलिटिक्स अपनाने और अग्रेसिव तरीके से पॉलिटिकल हमले करने, बड़े नैरेटिव गढ़ने की रणनीति पर काम करता है। और अगर कुल मिलाकर लबो-लुबाब की बात करें तो उमर अब्दुल्ला का बयान सिर्फ कांग्रेस से सहमति नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक ही गठबंधन में होते हुए भी अलग अलग राजनीतिक रास्तों पर चल रही है। यह अंतर आने वाले समय में सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति और साझा अभियानों पर भी असर डाल सकता है। हमारा नारा नहीं है, उमर अब्दुल्ला ऐसा क्यों कह सकते हैं? उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयान के पीछे कई राजनीतिक और रणनीतिक कारण हो सकते हैं। उमर अब्दुल्ला के इस बयान के पीछे पहला, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक लोकतांत्रिक संस्था है और ऐसे पर उमर अब्दुल्ला संभवतः नहीं चाहते होंगे कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर सीधे तरीके से अटैक करे जैसा कि कांग्रेस कर रही है। वोट चोरी कहना सीधे तौर पर चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना है। उमर अब्दुल्ला खुद लंबे समय से संवैधानिक राजनीति करते रहे हैं और इसलिए वे सिस्टम को पूरी तरीके से खारिज करने वाली भाषा से दूरी बनाते हैं। नंबर 2, जिम्मेदार और परिपक्व राजनीति की छवि। उमर अब्दुल्ला हमेशा से एक ऐसे राजनेता रहे हैं जो रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट देने में बिलीव करते हैं और ऐसी ही उनकी इमेज भी है। वो एक मैच्योर लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। वे खुद को जिम्मेदार नेता के रूप में पेश भी करना चाहते हैं, जो हार की वजहों को सिर्फ साजिश नहीं मानता। उनका संदेश हो सकता है, अगर हम हारे हैं तो आत्मंथन करेंगे, सिर्फ आरोप नहीं लगाएंगे। आमतौर पर इस तरह की टिप्पणी देखी जाती है उमर अब्दुल्ला की ओर से। वो एलिगेशंस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। कश्मीर की संवेदनशील राजनीति की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में चुनाव पहले से ही इंटरनेशनल और नेशनल सुपरविजन में रहता है, निगरानी में रहता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वहां पर चुनाव पर नजर रखी जाती है और नेशनल लेवल पर भी नजर रखी जाती है। वोट चोरी जैसे नारे से अविश्वास बढ़ सकता है, अलगाववादी नैरेटिव को ताकत मिल सकती है। उमर अब्दुल्ला इससे दूरी बनाकर स्टेबिलिटी का संकेत देना चाहते हैं। नंबर 4, INDIA गठबंधन से अलग संतुलित रुख है। कुछ विपक्षी दल चुनाव हारने पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। उमर ये साफ कर देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लाइन अलग है और वे हर मुद्दे पर आक्रामक आरोपों की राजनीति नहीं करेंगे। नंबर 5, भविष्य की राजनीति के लिए दरवाजे खुले रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चुनावी सिस्टम को पूरी तरीके से अवैध बताने से फ्यूचर में उसी सिस्टम के तहत सत्ता में आने की नैतिक स्थिति कमजोर हो जाती है और इसलिए वे कहते हैं कि ये नारा हमारा नहीं है। उमर अब्दुल्ला का यह बयान ये दिखाता है कि वे भावनात्मक नारों से दूरी बनाते हैं, संस्थागत राजनीति पर ही भरोसा है उनका और कश्मीर के लिए संतुलित राजनीतिक भाषा को प्राथमिकता देना चाहते हैं। एक बैलेंस्ड पॉलिटिक्स की जो लैंग्वेज है उसी को प्रायोरिटी उमर अब्दुल्ला देते हैं जम्मू कश्मीर में। ऐसे बयानों के बाद अलायंस गठबंधन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने आंतरिक मतभेदों को साफ करें, स्पष्ट करें। इंटरनली जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, उनको क्लियर किया जाए और सेंसिटिव मुद्दों पर साझा संचार रणनीति अपनाई जाए। एक शेयर्ड कम्युनिकेशन का विजन और प्लेटफॉर्म अपनाया जाए और डिसेमिनेशन भी ऐसा होना चाहिए ताकि पब्लिकली एक संदेश जो जाए वो एक सार हो, वो मिला जुला हो, वो ऐसा लगे कि अलायंस के सभी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सभी का एक ही मत है, एक ही संदेश है। कांग्रेस की वोट चोरी रैली में शामिल कौन कौन नहीं हुआ था? सबसे बड़ी बात यह है कि शशि थरूर क्यों नहीं हुए थे, इसका भी जवाब दिया गया। कांग्रेस की वोट चोरी के खिलाफ रैली में शशि थरूर के शामिल न होने पर अटकलों के बीच तिरुवनंतपुरम सांसद ने साफ कर दिया है कि उनका 6 महीने पहले से तय विदेश दौरा था और इसके कारण वो इस रैली में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने पार्टी के भीतर वैचारिक प्रवृत्तियों पर भी एक विश्लेषण को विचारशील बताते हुए कहा कि कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है।
कांग्रेस बिखरी हुई है। कांग्रेस द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित की गई वोट चोरी के खिलाफ रैली में शशि थरूर के शामिल न होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और अब इन अटकलों पर शशि थरूर ने विराम लगा दिया है। शशि थरूर ने रिएक्ट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह कल विदेश दौरे पर थे और ये दौरा उन्होंने करीब 6 महीने पहले ही तय कर लिया था। शशि थरूर से जब वोट चोरी रैली में शामिल न होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी ओर से सब कुछ ठीक है और रैली में न पहुंच पाने की वजह सिर्फ पहले से तय किया गया विदेश दौरा था, जो कि 6 महीने पहले ही तय कर लिया गया था। वहीं सोशल मीडिया पर शशि थरूर के रैली में शामिल न होने पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं थरूर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर भी उठे विवाद को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। थरूर ने कहा कि इससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत को ठेस पहुंचाने का खतरा है। उन्होंने वार्निंग दी है कि इस तरह की पहल से एक कृत्रिम वैचारिक विभाजन पैदा होगा, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार के प्रस्तावित नए जीराम विधेयक में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्राम स्वराज की अवधारणा और राम राज्य का आदर्श कभी परस्पर विरोधी नहीं रहे, बल्कि ये गांधी जी की चेतना के 2 पिलर्स हैं। थरूर ने आगे कहा कि ग्रामीण गरीबों से जुड़ी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना इस गहरे समन्वय की अनदेखी है। गांधी जी की अंतिम सांस भी राम के स्मरण के साथ थी। जहां कोई विभाजन नहीं था, वहां विभाजन पैदा करके उनकी विरासत का अपमान नहीं होना चाहिए। और ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है, जिसे संक्षेप में जीराम जी कहा जा रहा है। राहुल गांधी से विरोधाभास पर उन्होंने जवाब दिया है। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने पार्टी के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर के उस टिप्पणी को विचारशील बताया जिसने उनके और राहुल गांधी के बीच विरोधाभास के बारे में सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा था। एक्स यूजर ने कहा कि थरूर और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच में विरोधाभास है, पार्टी के भीतर मौजूद 2 वैचारिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। यूजर ने आगे कहा, समस्या उनके सह अस्तित्व में नहीं है, समस्या कांग्रेस की चुनने, एकीकृत करने या व्यवस्थित ढंग से आगे कार्य करने की असमर्थता को दिखाता है। और इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि इस विचारशील विश्लेषण के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा एक से अधिक प्रवृत्ति रही है। आपका आकलन निष्पक्ष है, बिल्कुल अनबायस्ड है, आपका आकलन बिल्कुल ठीक है और प्रेजेंट में अगर देखें तो वास्तविकता की एक निश्चित धारणा को रिफ्लेक्ट भी करता है।